बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं बॉटल कैप्स, घर में पड़े पुराने पिलो कवर्स और पुराने दुपट्टे, ऐसी बहुत सी चीजों के मुतालिक लेकर आई हूँ बहुत ही यूजफुल और जबरदस्त टिप्स। तो मेरी पहली टिप घर में इस्तेमाल होने वाली सर्फ के हवाले से है। जब भी हम कपड़े धोने वाली सर्फ लेकर आते हैं तो पैकेट खोलते ही हम फौरन सर्फ को इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। तो ये बहुत ही गलत तरीका है। तो यहाँ मेरे पास तकरीबन आधा किलो सर्फ है, जिसमें मैं 2 चम्मच बेकिंग सोडा और 1 चम्मच नमक का शामिल कर रही हूँ। क्योंकि जिन कपड़ों को हम धोते हैं अक्सर ही वो बहुत गंदे होते हैं। कॉलर वगैरह, कफ वगैरह बहुत गंदे होते हैं। अमूमन बच्चों वाले घरों में कपड़े बहुत ज्यादा गंदे होते हैं, या फिर कपड़े गहरे रंगों के होते हैं और वॉश करने के बाद उनके कलर्स मध्यम हो जाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको कपड़ों की अलग से रगड़ाई ना करनी पड़े, कॉलर कफ वगैरह साफ ना करने पड़े, कपड़े बिल्कुल साफ हो जाए मशीन में, तो सर्फ को इस तरीके से बना के रखें। क्योंकि इसमें जो बेकिंग सोडा है ये आपके कपड़ों से तमाम दाग धब्बों को उतारने में बहुत हेल्पफुल है, और जो नमक है ये आपके कपड़ों के रंगों को खराब नहीं होने देता। चीजें तो वही होती हैं, बस उनको इस्तेमाल करने का तरीका थोड़ा मुख्तलिफ होता है, जो आपके कामों को मजीद संवार देता है। उम्मीद है कि ये टिप मेरी बहनों के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। आगे बढ़ने से पहले जो लोग नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। उसके बाद मेरी नेक्स्ट टिप है बॉटल कैप के हवाले से। अब मैं यहाँ पर एक बॉटल कैप में एक काविये की मदद से 4 सुराख कर लूंगी, 2 एक साइड पर और 2 एक साइड पर। आप यहाँ पर किसी गर्म कील का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आज हम वेस्ट चीजों से बहुत ही जबरदस्त चीज बनाने वाले हैं। सुराख करने के बाद मैं लूंगी घर में पड़ी एक वायर। हम सबके घरों में वायर्स के इस तरह के छोटे छोटे पीस तो पड़े ही होते हैं, तो इसी तरह मैंने एक छोटा पीस लिया और इन सुराहों में से इस तरीके से गुजार लिया। आपने भी सेम यही तरीका अपनाना है। थोड़ी सी स्पेस ऊपर मैंने छोड़ दी और नीचे से इस तरह से वायर को फोल्ड कर दिया। तो जी बहुत अच्छा होल्डर हमारा बनकर तैयार है, बिना किसी कीमत के और बिना किसी मेहनत के। तो आप इस तरह के बहुत से होल्डर्स बनाकर रख सकते हैं, जिनको आप अपनी कीज के लिए, एक्स्ट्रा चीजों के लिए, घर में तस्बीहों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरी नेक्स्ट टिप है बेडशीट के हवाले से। बहुत सी औरतें बेडशीट्स इकट्ठी करने की शौकीन होती हैं, लेकिन इकट्ठा करने के साथ साथ इनको संभाल कर रखना भी बहुत जरूरी है। तो जब भी हम बेडशीट इस्तेमाल करते हैं, इस्तेमाल करने के बाद हम इसको तय करके कबर्ड में रखते हैं। हम तय करके ही तमाम बेडशीट्स को कबर्ड में रखते जाते हैं, और जो ही हमें किसी बेडशीट की जरूरत पड़ती है तो एक बेडशीट निकालने पर तमाम बेडशीट खराब हो जाती है, या फिर उनके पिलो कवर्स मिसप्लेस हो जाते हैं। तो इस तमाम प्रॉब्लम से बचने के लिए आप जब भी किसी बेडशीट को तय करें तो उसके एक पिलो कवर में उस बेडशीट को रख दें और पिलो कवर को फोल्ड कर दें। इसी तरीके से तमाम बेडशीट्स को संभाल के रखें, तो कभी भी आपके कबर्ड में मैस क्रिएट नहीं होगा और बेडशीट्स भी बहुत महफूज रहेंगी। इसी तरह घर में कुछ जायनमाज मेहमानों के लिए महसूस होते हैं, या फिर कुछ जायनमाज इस तरीके के फैंसी और मोटे होते हैं, जिनको तय करके रखना बहुत मुश्किल काम होता है। तो इन जायनमाज को गंदा होने से बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हम इन्हें कवर करके रखें। तो इस तरह तय करने के बाद घर में पड़ा कोई भी पिलो कवर लें और इन जायनमाज को इन पिलो कवर्स में रख दें। ऐसा करने से जायनमाज बिल्कुल साफ रहेंगे, सिमटे रहेंगे, और इसी तरीके से घर में मौजूद तमाम जायनमाजों को आप तय करके एक पिलो कवर में भी स्टोर कर सकते हैं, और जरूरत पड़ने पर उस पिलो कवर में से उस जायनमाज को लेकर इस्तेमाल कर लें। बस इसी तरह छोटी छोटी टिप्स होती हैं जो आपको बहुत ज्यादा सलीकेमंद बना देती हैं और आपके घर को बहुत ज्यादा समेट देती हैं। अब इसी तरह एक और एक्स्ट्रा पुराना पिलो कवर जो मेरे पास पड़ा था, मैंने वेस्ट करना था, तो मैंने वेस्ट नहीं किया, बल्कि आज मैं इसे बहुत ही जबरदस्त ऑर्गेनाइजर बनाने वाली हूँ। तो जिस साइड से हम पिलो इंसर्ट करते हैं उस साइड पर मैं यहाँ पर छोटा सा सुराख कर लूंगी, और घर में पड़ा एक हैंगर इस पिलो में डालकर उस सुराख में से बाहर निकाल लूंगी। इस पिलो कवर को मैं बहुत सी चीजें रखने के लिए इस्तेमाल कर सकती हूँ, लेकिन आज मैं लड़कियों की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाली हूँ। लड़कियां घर में बहुत से दुपट्टों का इस्तेमाल करती हैं, हर सूट के साथ मैचिंग दुपट्टा, लेकिन उन दुपट्टों को संभाल कर रखना बहुत मुश्किल काम होता है। अक्सर ही हम शॉपर्स वगैरह में दुपट्टे रखते हैं, हैंगर्स में दुपट्टे रखते हैं, लेकिन दुपट्टे फिर भी समेटने नहीं होते। सबसे पहले दुपट्टे को तय करने का तरीका सीखें। रेशमी दुपट्टों को इस तरीके से लूप बनाकर रखें। मैंने तमाम दुपट्टों को इस तरह से रैप करके रख लिया। अब इन दुपट्टों को जो ऑर्गेनाइजर मैंने बनाया है इसमें डाल दूंगी, और डालने के बाद आप इसको अपनी अलमारी में हैंग कर लें। जरूरत पड़ने पर दुपट्टों को निकाल लें, तो दुपट्टे बहुत ही कम स्पेस में इजीली ऑर्गेनाइज हो जाएंगे।
उसके बाद हमारे पास अक्सर ही पुराने स्कार्फ मौजूद होते हैं जो कि अक्सर ही पड़े रहते हैं या फिर हम किसी को दे देते हैं या फेंक देते हैं। तो इनसे भी आज मैं आपको बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ बताने वाली हूँ जो आपकी सफाई का काम बहुत ही ज़्यादा कम कर देगी। मेरे पास एक पुराना वाइपर पड़ा था जो टूट गया, तो उसकी स्टिक मैंने संभाल के रख ली। मैं चीज़ों को संभाल के बहुत ज़्यादा रखती हूँ क्योंकि मुझे होता है कि ये शायद मुझे नेक्स्ट यूज़ करनी पड़ जाए। तो आप भी चीज़ों को संभाल के रखा करें। सबसे पहले मैंने इस स्कार्फ को तय करके फोल्ड कर लिया। अब इस तरीके से मैं इस स्टिक के अराउंड इस स्कार्फ को रैप कर लूँगी, इसका थोड़ा-सा पोर्शन, और एक रस्सी लेकर इसको ऊपर से बाँध दूँगी। बाज़-औक़ात जब हम सफाई करते हैं तो कुछ जगह ऐसी होती हैं कि जहाँ हमारा हाथ नहीं पहुँचता, या फिर फर्नीचर ऊंची साइज़ का होता है तो उसको साफ़ करना थोड़ा-सा मुश्किल लगता है। तो आज हम ये डस्टर तैयार करें, इससे आप बाआसानी तमाम चीज़ों की सफाई कर सकेंगी। तो आप इसको चाहें तो छोटे साइज़ में बनाएं, चाहें तो जिस साइज़ में मैं बना रही हूँ इसी साइज़ में बना लें। ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से काम करेगा आपकी सफाई में। उसके अलावा इस स्कार्फ को इस स्टिक के अराउंड लपेट दें अगर हम, तो हमारी दीवारें जिन पर के हमने पाइलिंग लगाई होती है, वॉलपेपर लगाया होता है या फिर टाइल्स लगाई होती हैं, उनको बाआसानी हम साफ़ कर सकते हैं। तो बस इसी तरह घर में पड़ी बेकार चीज़ों से आप बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ें बना सकते हैं। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।